नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए अल्लाह, तेरी ही हिफाजत में हमने शाम की और तेरी ही हिफाजत में हमने सुबह की। तेरे ही नाम के साथ हम ज़िंदा होते हैं और तेरे ही नाम के साथ हम मरते हैं और तेरी तरफ ही उठकर हमें जाना है। ग्रुप के तमाम मेरे साथियों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू दोस्तों भाइयों को सलाम और दीगर तमाम के मज़ाहब के जितने भी साथी पूरे वर्ल्ड में बैठे हुए हैं जो मेरी ये स्पीच सुन रहे हैं, उनकी खिदमत में भी बहुत बहुत सलाम। कुछ अर्सा कबल हमने कैंसर के टॉपिक के ऊपर एक टॉपिक शुरू किया था, कैंसर के इकसाम, कैंसर का इलाज और कैंसर के नॉलेज के ऊपर। तो इसमें हमने आपको बताया था कि कैंसर का जो बायस बनती हैं बीमारियां, उसमें हेपेटाइटिस सी और बी, ल्यूकीमिया, ल्यूकोलापिया, अल्सोलिटोकोलाइटिस, फीमेल पोलिपोस, प्लास्टिक एनीमिया और सर्वेसाइट्स शामिल हैं। और कैंसर के जो बायस बनते हैं जो वायरस, उनमें हर्पस कॉम्प्लेक्स वायरस, ईबीवी वायरस और इनकी मिसाल टी सेल ल्यूकीमिया और बर्कटफल लम्फोमा, नासोफर्नजील कार्सिनोमा वगैरह शामिल हैं। जब इस टॉपिक को हमने शुरू किया और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में एलोपैथी और आयुर्वेद के हिसाब से मैंने नुस्खाजात भी शेयर किए थे, लेकिन इसके साथ अगला टॉपिक मैंने सेल को जो ब्लास्ट करता है ल्यूकीमिया का लगाया था। आज के टॉपिक में मैं हेपेटाइटिस बी सी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर बनती है, इसका तल्लुक चूँकि लीवर जिगर के साथ है, तो मैं जिगर का इलाज, उसके नुस्खाजात और उसका पूरा नॉलेज अपने तमाम हुक्मा अतीबा हजरात और अपने तमाम व्यूवर्स के लिए बिमा एलोपैथी मेडिसिन, आयुर्वेद, यूनानी मेडिसिन क्या इस्तेमाल होती हैं, आपकी खिदमत में पेश करूँगा। काफ़ी दिनों के बाद मुझे डिजीज़ के ऊपर बात करने का टाइम मिला है, क्योंकि मैं 2 कैंसर के केस निपटा रहा था, साथ में कीमिया के टॉपिक्स भी लगे हुए थे। तो भाइयों से मैं बात भी नहीं कर सका। सबसे पहले हम सोराइसिस ऑफ लीवर, जिगर का सिकुड़ना, उसके नॉर्मल कंडीशंस, वायरस स्टेजेस, क्रोनिक और एक्यूट लीवर्स के तमाम मसाइल को हल करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम हेपेटाइटिस के ऊपर मुकम्मल आपकी खिदमत में नॉलेज पेश करेंगे। सोजश की वजह से जब जिगर मुतरम होता है और जिगर के असली ज़रात ज़ाया हो जाते हैं और फासद रेशे इसमें पैदा हो जाते हैं, तो ये फासद रेशे जिगर की बीमारी सोराइसिस का सबब बनते हैं। सोराइसिस में जिगर सिकुड़ जाता है और अगर ये रेशे ज़्यादा तादाद में बने तो जिगर फैल जाता है। ये दोनों हालतें ही ख़तरनाक हैं। इसके जो काजिज़ हैं, सोराइसिस और लीवर के पहली स्टेज में सेटल सेल सूज जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, चनाचा जो रेशे पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी की ख़ास वजह हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। इन दोनों बीमारियों की वजह से जिगर का फैलना और सिकुड़ना और उसके अलावा शराब का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिगर के अंदर आयरन की मकदार का बढ़ना, टीबी, कैंसर की अद्वियात का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों से जिगर ज़ख्मी हो जाता है और सिकुड़ जाता है
और हाई ब्लड प्रेशर भी जिगर के पर असरअंदाज करता है। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, अलामत जो इसकी हैं, मरीज़ का हाजमा ख़राब रहता है, मतली आती है, कै आती है, हल्का सा बुखार होता है, दाएं तरफ पसलियों में दर्द होता है, पेट की दीवारों में सोजश यानी वरम आता है और यरकान हो जाता है और मरीज़ के पेट में गैस बढ़ना शुरू हो जाती है। रोज़ बरोज़ मरीज़ का वज़न कम हो जाता है, अज़लात में दर्द होता है, मरीज़ को भूख बिल्कुल लगती है और चेहरे का रंग जर्द हो जाता है। सबसे पहली बात है, किसी भी तबीब, किसी भी डॉक्टर के लिए इसकी तशखीस मरीज़ के खून, पेशाब और पखाने के टेस्ट किए जाने चाहिए, जिगर का अल्ट्रासाउंड किया जाए, सीटी स्कैन और एमआरआई ये स्कैन भी कर सकते हैं ताकि जिगर की कंडीशन का पता चल सके। मैं तो हमेशा सोनोग्राफी करवाता हूँ, द बेस्ट मेथड सोनोग्राफी है, मैं हमेशा सोनोग्राफी में तवज्जो देता हूँ। एलोपैथी में मरीज़ को लीवर टॉनिक और पेशाब आवर गोलियाँ, लार्जेस्टक वगैरह दें, एसिड्रोन इंजेक्शन, थसफ सीपीएस लाती लगाएं। अगर मरीज़ के पेट की झिल्लियों में पानी पड़ जाए, एल्डाकोटोन गोलियाँ, एक गोली रोज़ाना 1000 मिलीग्राम वाली, दिन में हर 6 घंटे के बाद दें। स्पायरोमाइड गोलियाँ 20 mg, 2 गोलियाँ हर 12 घंटे के बाद दें और 1 गोली सुबह के वक्त दें। लॉसेक्स गोली जो है 20 मिलीग्राम, 1 गोली सुबह के वक्त दें और उसके बाद 2 गोलियाँ दिन में आप दे दें। अचार, चटनी, कहवा, गरम मसालों वगैरह से बिल्कुल परहेज़ करें, नमक बिल्कुल ना दें, सब्ज़ी, तरकारी, मछली वगैरह मरीज़ को दें, वो खाए, दूध उबाल कर मलाई से पाक करके दें। मरीज़ को ज़्यादातर आराम करना चाहिए। नमाज मगरब का टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह ताला कुछ देर के लिए मैं ये अपनी ऑडियो को यहाँ ब्रेक करके, कराची में मगरब की नमाज का टाइम करीब है, आपकी खिदमत में बाकी इंशाअल्लाह तमाम अवामल। अभी मैंने आपको एलोपैथी बताया है, मैं आयुर्वेद और यूनानी में भी इसका मुकम्मल इलाज आपकी खिदमत में पेश करूँगा।